जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को बाबा की कृपा से और आशीर्वाद से एक बहुत प्यारी साईं लीला आप लोगों को सुना रही हूँ। ये जो अनुभव है, पहले इसे सुनते हैं फिर कुछ बातें करेंगे। ये जो डिवोटी हैं, इनके साथ ऐसा हुआ था ना कि इनके जो हस्बैंड थे और इनकी जो मदर इन लॉ थी, सास थी, ये दो लोग मिलकर क्या करते थे, इनके ना खाने में कुछ मिलाकर खिलाते थे। शादी के बाद से ही ना वो लोग बहुत अच्छा बिहेव इनके साथ नहीं करते थे, बहुत अच्छे से नहीं रखते थे। और जब इनकी शादी हुई होगी तो उस वक्त इनकी सास भी हेल्दी होंगी, है ना, मतलब ठीक है, इंसान उस वक्त चल फिर सकता है, सब ठीक रहता है। तो इनकी सासू माँ ना खाना इन्हें बनाने नहीं देती थी, वो बनाकर खिलाती थी और वो इंश्योर करती थी कि इनका खाना वो बना करके अलग रखती थी और कहती थी तुम यही वाला खाओगी, ऐसा करती थी। तो ये एक चीज़ होती थी। और मैं आपको बताती हूँ कि इनको ना क्या करते थे कि वो लोग ना कुछ कुछ दवा मिला के खिलाते थे। एक बार ऐसा हुआ था कि इनके हस्बैंड ने ना उनको माता का प्रसाद है ऐसा करके दे दिया, खा ली। ये माता रानी को बहुत मानती हैं। उस दिन तो सब ठीक रहा। उसके नेक्स्ट डे से इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। और पता है, इनको वो लोग इतना मिला मिला कर कुछ खिलाते थे, बना बना के, जो कि ये उस वक्त नहीं पकड़ पाती थी, तभी ना खाती थी। तो इतना मिलाकर बनाकर खिलाते थे कि इनकी स्टेज डिप्रेशन और पागल होने तक पहुंच गई थी। अपने आप नॉर्मल रहे रहे इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या दिक्कत है, क्या हो गया है इनके साथ में। तो ये बहुत कष्ट में जीती थी और इनको ऐसा फील होता था ना कि इनका जितना हड्डी वड्डी है ना शरीर का, घुटने की हड्डी हो गई, ये सब चकनाचूर होके टूट जाएगा, कोई जान नहीं। फिर इनके हस्बैंड डॉक्टर के पास भी ले जाते थे, कभी वैद्य के पास। कई लोगों ने कहा कि आपकी हड्डी कुछ सालों में चकनाचूर हो जाएगी, नहीं चल पाएगी। फिर कई लोगों ने इनको बोला एकदम कि आप भर्ती हो जाओ, आप तो बहुत सीरियस हो। जिस वक्त ये ठीक हो रही थी उस वक्त ऐसा बोला। तो ये समझ, मतलब अब ये कोरिलेट करती हैं कि जब मैं ठीक थी तब मुझे कहते थे इमरजेंसी है, तुरंत भर्ती हो जाओ। पर पता नहीं बाबा ने इतनी बुद्धि दी थी कि ये कभी भी हॉस्पिटलाइज नहीं हुई। नहीं तो क्या करते पता नहीं, शॉक दे के मारते कि वहाँ पे हॉस्पिटल वालों से मरवा देते। तो ये सब करते, क्योंकि जो लोग इस तरह का गंदा काम करते हैं ना, उनका भी अपना एक सिस्टम, एक नेटवर्क होता है और इनकी भी एक यूनिटी होती है। तो करेंगे, मार देंगे, सब कर देंगे और पता भी नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इनके साथ ना इस तरह से होता था और इनकी तबीयत ना बहुत ख़राब रहती थी। फिर से जो इनका, मतलब आप समझो इतने सालों से हो रहा था और इनकी तबीयत बिगड़ रही थी। वो लोग की कोशिश थी ना कि धीरे धीरे करके इसको मार दे, स्लो पॉइजनिंग काइंड ऑफ। उसके बाद क्या हुआ ना, कुछ समय बाद, अभी 2-3-4 साल के अंदर, जिनको फिर से माइग्रेन, स्पॉन्डिलाइटिस, ये सारी प्रॉब्लम फिर से बढ़ी। तो एक दिन ये बाबा के मंदिर रोज़ जाती हैं, वो भी पैदल चल के। तो इन्होंने ना इनको क्या मन में आया, बाबा ने मन में डाला। इन्होंने एक दिन अपनी मदर इन लॉ को कहा कि आप मेरा जो है ना आटा सान के गूँथ के अलग रख देना और आप मुझे वो खिलाना, मतलब मेरा रोटी मत बनाना, होता है ना हम गरम आके खा लेंगे बना के या जो भी है। और इनकी मदर इन लॉ ने बना के रख दिया, आटा गूँथ के रख दिया। उनको समझ में नहीं आया, उनको लगा कि ठीक है रख देती हैं। जब ये आके इन्होंने जैसे ही वो गूँथा हुआ आटा को टच किया, कि उसकी रोटी तो बनी नहीं थी, गरम रोटी बनती है उसमें उतना पता नहीं चलता है। एक चीज़ आप देखना कि अगर सब्ज़ी में नमक कम भी होगी ना, तो गरम सब्ज़ी आप खाओगे, आपको गरम की वजह से ही इतना स्वाद लगेगा ना कि आप खा लोगे बस। आपको वो एहसास नहीं होगा कि नमक कम था, या कोई चीज़ का मसाला भी अप डाउन होगा, स्मेल भी होगा ना, पर अगर वो बहुत खौलता गरम है, आप भूखे रहते हो या कुछ भी है, तो आप खा लोगे। क्योंकि इनको भूखा भी रखते थे वो लोग, कहते थे जो खाना बनाएगा वो सबसे लास्ट में खाएगा। और इनसे दोपहर और रात का बनवाते थे, तो इनको भूखा रख के भी देते थे। मतलब पूरी स्ट्रैटेजी थी उन लोगों की कि जिससे कि ये पकड़ ही नहीं पाए। थक हार के जब इंसान खाता है ना कभी कभी, तो
टेस्टलेस खाना भी अच्छा लगने लगता है। ये चीज़ तो कभी कभी मेरे साथ भी हुई है कि मतलब बाद में मेरे भाई ने बोला कि दीदी ये ख़राब है, तुम कैसे खा ली। कभी कभी होता है ना, हम बहुत थके हैं और हम खा लिए, है ना, और बाद में पता चला अच्छा वो तो था ही नहीं टेस्ट, मतलब वो तो ख़राब हो चुका था। जब आप बहुत थके रहो ना तो कभी कभी ये चीज़ होती है। एंड ये चीज़ इनके साथ हमेशा होती थी, तो इनको पता ही नहीं चलता था। पर उस दिन जो ये मंदिर जा रही थी बाबा के, और जो इन्होंने बोल दिया था अपनी सास को कि आप ये गूथा हुआ आटा रख दो, मैं रोटी खुद लगा लूँगी, तो ये जब घर आकर इन्होंने आटा टच किया ना, तो उसमें ना एक स्मेल थी, बहुत गंदी स्मेल। अब तो इनको जो गुस्सा आया, इन्होंने अपनी सास को बुलाया और बोला कि आप ये खाकर दिखाओ। ठीक है, बाय द वे मैं इनकी सास को सासू माँ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों को मैं माँ नहीं बोल पाऊँगी। मतलब मुझे ही ये नहीं लगा कि ये उस लायक हैं, ये डिज़र्व नहीं करते। कुछ लोग वाकई डिज़र्व नहीं करते हैं कुछ चीज़ों को, और मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं कि मैं बहुत अच्छा अच्छा ऐसे करूँ। तो इनकी जो सास है ना, वो नहीं खाई, ये चिढ़ गई, गुस्सा गई। उस दिन उन्होंने पहली बार उनको कहा कि आप खाओ अभी, और वो उसका नहीं खाई, और फिर ना बाद में वो जाके उसको फेंकी। ठीक है, तो ये चीज़ की। तो उस दिन बाबा ने पहली बार इनके दिमाग में एक बहुत बड़ा शक डाला, और शक भी कैसे डाला ना, कि वो जो आटा का स्मेल था ना, वही स्मेल, उस स्मेल से ये काफ़ी फैमिलियर थी। ठीक है, अभी मैं पूरी लीला बताती हूँ, आप सुनना। एक्चुअली वो आटा वो कंज्यूम करती थी, और जब वो वॉशरूम जाती थी तो उनकी बॉडी से भी वैसा स्मेल आता था, यूरिन वगैरह में। तो वहाँ से ये पकड़ी कि ये तो वही स्मेल है, यही आटे वाला स्मेल है। ये तो कुछ दिनों से वॉशरूम में मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ये दोनों सेम स्मेल है। तो इससे ये पकड़ी कि ये तो कुछ मिला के दे रहे हैं भाई, और मिला के दे रहे हैं, ये तो उनको पता ही नहीं था ना अभी तक। इनको लग रहा था इनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, पर वो आटा जब उस दिन उन्होंने लिया तब उनको पता चला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो खिलाया जा रहा है मुझे। और विद इन अ सम टाइम, बहुत जल्दी ही इन्होंने अपने किचन के नीचे में देखा कि प्रॉपर एक दवा रखा हुआ है, जो दवा, और वही स्मेल था, सेम स्मेल। तब इनको पता चला कि वो चीज़ है, तो इन्होंने ना उठा के फेंक दिया, और इन्होंने कहा कि दीदी अगर उसको हाथ से भी टच करोगे ना तो वो वही स्मेल आ जाएगा। तो अब ये स्मेल से तो ये पकड़ चुकी थी बहुत अच्छे से। अब इनकी ना दूध बहुत प्रिय थी। सबका कोई चीज़ बहुत फेवरेट होता है ना, जैसे है ना कि कुछ तो आपका बहुत फेवरेट होगा, जो चीज़ सबकी कुछ ना कुछ रहती है। तो इनका बहुत फेवरेट था दूध। ये रोज़ रात को दूध पीकर सोया करती थी। लेकिन अब क्या हुआ ना कि अब जो ये स्मेल का ये चक्कर निकला, इसके बाद इनके हस्बैंड या इनकी मदर इन लॉ ने लाकर जब दूध दिया, तब ये तुरंत पकड़ ली कि ये दूध तो गड़बड़ है। तो इन्होंने दूध भी पीना छोड़ दिया, और ये बहुत गुस्सा हो गई। इन्होंने अपना और अपनी बेटी का खाना अलग बनाना शुरू किया, और इनकी सास अपना और अपने बेटे का, मतलब अपना उन दोनों का खाना वो अलग बनाती थी, और ये और अपनी बेटी का खाना ये अलग बनाती थी। ये जो इस तरह की औरतें होती हैं ना, घर तोड़ने वाली, जो अपने बच्चों को खुश नहीं देख सकती, इनको ना कितना पाप लगता होगा ना, पता नहीं। और ये इनको तो नर्क में भी एंट्री आराम से नहीं मिलेगी, इनको वहाँ भी वेट कराएंगे पहले। और ये होता है, यही संसार स्वर्ग है और यही संसार नर्क है। पहले मुझे बाबा के जस्टिस पे डाउट होता था जब मेरे बड़े बुरे टाइम चलते थे, और बीच बीच में बहुत बुरा फेज़ आता है, पर बाबा के जस्टिस पर ना अब जो मेरा फेथ है, वो मैंने अपने जीवन में ही जो देखा है, वो सो मैं कह सकती हूँ। मुझे ना ये एक्सपीरियंस सुनाते वक्त इनकी जो मदर इन लॉ है ना, उन पे बहुत ऐसे आज, अब मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, नहीं बोलना चाहिए, क्यों हम कर्म ऐड करें, पर हाँ मुझे अंदर से ना बहुत एक गुस्सा आ रहा है। ठीक है, कोई इंसान जल्लाद है, ये इंसान नहीं है। एनीवेज रहने देते हैं।
तो दूध पर आते हैं, दूध वाले एक्सपीरियंस पर। तो ये ना वो स्मेल पकड़ ले रही थी कि अच्छा इसमें भी मिला कर दे रहे हैं, और अब ये कोरिलेट कर रही थी कि भाई ये लोग कितने दिनों से ये चीज़ कर रहे हैं, और तभी तो मेरी हड्डी कमज़ोर पे कमज़ोर होती जा रही है। मतलब उनका है ना कि कैसे भी ये मर जाए, वो ये चाह रहे थे। बेशरम जिसे कहते हैं ना, वो लोग हैं ये, या बेशरम भी बहुत छोटा शब्द है इनको एड्रेस करने के लिए, ये वो तरह के लोग हैं। तो फिर इन्होंने ना मतलब ऐसे करके दूध पीना भी छोड़ दिया अंत में। तो जब इन्होंने दूध पीना छोड़ दिया ना, एक बात पता है, किसी को बहुत नहीं सताना चाहिए। इतना सताया उन्होंने, इतना सताया कि इन्होंने दूध पीना भी छोड़ दिया, और वो उनकी सबसे फेवरेट चीज़ थी। और आप देखो, ये बात तो इन्होंने नहीं पकड़ी, पर अब मैं पकड़ के आपको बताती हूँ। आप अपनी कोई फेवरेट चीज़ का त्याग करते हो जब कोई आपकी बहुत स्पेसिफिक विश होती है। ये एक होता है ना बाबा की साई सच्चरित जी में, पर इन्होंने कोई विश रख के त्याग नहीं किया था, बस वो मिलाने की वजह से इन्होंने छोड़ दिया था, और खाना वगैरह अलग बनाती थी। लेकिन जो इन्होंने वो दूध पीना छोड़ दिया ना, तो बाबा को तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगी होगी कि मुंह का कोर छीन लिया, मुंह का निवाला छीन ली। एक तो पसंद की चीज़ थी जो रात में पीकर सोना पसंद था, वो भी छीन लिया। तो पता है उसके बाद क्या हुआ? जो वो अपने लड्डू गोपाल को, अपने कृष्ण जी को दूध चढ़ाती थी, तो पहले तो वो पी लिया करती थी चढ़ा के, लेकिन अब कृष्ण जी के दूध की ये स्थिति हो गई, क्योंकि वो वहाँ पे पड़ा रहेगा या फिर उसका वो चाय बना के थोड़ा सा पी पाएंगी। अब डायरेक्ट दूध उनको जमता ही नहीं है, मतलब वो उनको डाइजेस्ट नहीं होगा, उनको बहुत स्टमक एक अब होता है, मतलब इनकी सास को। तो इनकी सास ने इनका दूध छीना था ना, और वो लड्डू गोपाल जी के प्रसाद को भी अब सीधा नहीं पा सकती हैं, ऐसा अब उनके साथ हो गया। तो वो खुद पीती थी और इनको एक गिलास दूध नहीं पीने देती थी। मतलब कितने गिरे हुए लोग होते हैं, और होते हैं ऐसे लोग। मतलब मैं बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ, एकदम होते हैं ऐसे लोग। तो इनकी सासू माँ जो इनके साथ की थी, और इनके मन से एक बार बद्दुआ निकली ना, कहते हैं ना कि कभी कभी मतलब आप किसी इंसान को नहीं सताना चाहिए, नहीं तो कभी वो कुछ ऐसा हो जाए तो उसका असर होता है। और अब क्या होने लगा है पता है? इनकी सास ने सबसे पहले इनका और इनकी बेटी का तो अलग कर हो गया, ये लोग अब अलग बना के खाने लगे। अब उनसे ना हो नहीं पाता, सामान रख के भूल जाएंगी ये वो, और जो चीज़ ये टच करती है, अब इनकी सास डरती है कि अरे बाप रे, इसने टच करा है तो मुझे ये इसमें से नहीं बनाना है। उनको डर लगता है, क्योंकि जो किसी के साथ गलत करता है ना, उस व्यक्ति को डर भी रहता है कि कहीं मेरे साथ यही ट्रिक आजमा ना दे। तो दे ट्राई टू बी वेरी केयरफुल, वो लोग कुछ ज़्यादा ही सतर्क रहने की कोशिश करते हैं। इस वजह से इनकी सास जो है वो इनका छुआ हुआ कुछ भी टच नहीं करेंगी। अब वो ना थोड़ा भूल भी जाती हैं कि पता नहीं कहाँ क्या रख दिया। और अब ना जो जितना दर्द वो इनको दी थी, अब उनके शरीर में दर्द रहेगा, खाना कभी डाइजेस्ट नहीं होगा, तो कभी मन नहीं करेगा, पर जैसे तैसे बनाना पड़ता है। ये पार्टीशन किया हुआ तो उन्हीं का था, उन्होंने ही ये सब चीज़ करवाया था, और अब देखो वो चीज़ उन्हीं पर भारी पड़ रही है। और इनकी बेटी को जब से ये खुद से बना के दे रही है ना, और अपने उनसे मना करा दिया, उनके हाथ का नहीं ले रही है, तब से ना इनकी डॉटर भी बहुत खुश रह रही हैं, और इनकी तबीयत में भी सुधार हो रहा है। अब ये तो अनुभव था, ये तो मात्र एक अनुभव था जो मैंने शेयर किया। आश्चर्य तो इस बात का है ना कि इन्होंने मेरे चैप्टर 20 वाला अनुभव सुन के कहा कि दीदी आपने बोला कि हाँ छोटे छोटे एक्सपीरियंस भी डालने चाहिए, तो इन्होंने सोचा कि ये कुछ छोटे छोटे अनुभव डालेंगी, और ये जो पूरा अनुभव है ये एक छोटा अनुभव है इनकी दृष्टि में। तो आप ये मानो कि कष्ट कितना दिया होगा, कि कितना परेशान किया होगा, कितनी तकलीफ़ में डाले होंगे, कि इतनी बड़ी बात इनके लिए छोटी बात है, तो इससे कहीं ज़्यादा तंग किया होगा। तो इतने गिरे हुए लोग हैं, पर बाबा के न्याय पे भरोसा रखिए। वो ना मतलब जिस तरह से जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो सब उनका बहुत सिस्टम अलग है बाबा का, और जो बाबा करते हैं ना, सब बस आश्चर्य में ही रह जाते हैं। इन्होंने बाबा को कहा कि बाबा अगर
एक बार ऐसा हुआ ना, कभी कभी क्या होता है कि हम दुख झेलते झेलते, तकलीफ़ झेलते झेलते, नहीं होता है, इंसान लो हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो इन्होंने बाबा को भी बोल दिया था कि बाबा, एक दिन बहुत ये हो गया कि बाबा अगर मेरे कोई कर्म है तो मैं तो झेलूँगी, पर मेरे से अब हो नहीं पा रहा है बाबा। और इन्होंने कहा, जिस समय इन्होंने बाबा से बात की ना, बस बात करते ही पता नहीं क्या हुआ, इनको क्या एनर्जी आई, फिर ये उठ गई, खुश हो गई, और अपने आप इनका माइंड पॉजिटिव हो गया। तो मतलब इनको पहले लग रहा था इतना शरीर में दर्द रहता है, इतनी प्रॉब्लम है, कैसे जीवन चलेगा, जीने की इच्छा नहीं होती, ये सब। पर बाबा ने कैसे क्या करके सब बदल दिया, मूड ही सही कर दिया पूरा। तो इनका एक मैसेज है आप सभी के लिए कि आप सब भी ना गुरु मानिए किसी ना किसी को, और बात करिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए। बस आप शेयर जैसे करते हो ना, कुछ चीज़ें इंस्टेंटली सॉल्व नहीं होती हैं, पर पता नहीं शेयर करते ही ना मन हल्का हो जाता है और आप पॉजिटिव हो जाते हो। और हमेशा कोई ना कोई सेवा करिए, क्योंकि जो पकड़ के आप जो सेवा या जो नियम करते हो ना, उस नियम या उस सेवा से आपकी कितनी रक्षा होती है, कितनी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ये अभी आपको भी आइडिया नहीं है। तो इसलिए नियम पूर्वक, नियम बांध के कोई ना कोई सेवा ज़रूर कीजिए, ये भी इन्होंने कहा। तो ये इनका अनुभव था। मैं जब इनका अनुभव सुन रही थी, और ये इनके लिए छोटा अनुभव था, तो मैंने सोचा कितनी सारी चीज़ें इनके लाइफ में हुई होंगी। और जो इस तरह के लोग होते हैं ना, मतलब इनको अपने, ऐसे लोगों को अपने बेटे की शादी करानी ही नहीं चाहिए, या अपने बच्चों की शादी करानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ बेटे के साथ नहीं, बेटियों के साथ, सबके साथ, अच्छे इंसान के साथ ऐसा होता है कई बार। तो जिन लोगों को इतना ये रहता है कि शादी करवा के फिर मारना ही होता है, इससे अच्छा नहीं कराना चाहिए। लेकिन कौन समझाए इन्हें। पर हाँ, मैं आप सबको यही कहूँ कि जो भी चीज़ें आपके साथ होती है ना, उसके लिए आप हमेशा केयरफुल ज़रूर रहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मतलब आप केयरफुल रहेंगे ना, तभी आप बहुत सारी चीज़ों को पकड़ पाएंगे। मैं आपको बताती हूँ, मैं जहाँ पर थी, क्योंकि मैं थोड़े बहुत मतलब कहीं ट्रैवल करती हूँ, कभी कभी मुझे अपने काम के सिलसिले में 1-2 महीने कहीं रहना पड़ा, ये सब भी होता है बीच बीच में। तो मैं जहाँ पर थी ना, वहाँ मेरे जो पड़ोसी थे, मैं हमेशा देखती थी मेरे घर के पास ना पानी गिरा रहता था। गलती देखिए 1 दिन 2 दिन हो सकती है, गमला भी 1-2 दिन फूट सकता है, हमेशा थोड़ी फूटेगा। उसके बाद बाबा ने क्या लीला करी कि पानी तो गिरा हुआ था, और उन्हीं की मेड आकर मुझे क्या बोलती है कि मुझे नहीं बोलती है, झाड़ू लगाते समय जैसे मैंने गेट खोला तो चिल्लाने लगी, मुझे सुना रही थी वो कि पानी गिरा देते हैं। और पता है, मेरे ही गेट के पास, आगे पीछे कहीं नहीं, और उनका गमला मेरे गेट से काफ़ी दूर। तो ये चीज़ वो करती थी, ठीक है। और मुझे ना, जितनी बार मैं वो पानी को देखती थी, मुझे ऐसा लगता था ना कि ये जो पानी है ना, मतलब पता नहीं ये क्यों पैर क्रॉस करके आते हैं ना। तो मैं हमेशा बाबा को बाहर में रखती थी, उदी लगाती थी कि बाबा कोई नेगेटिव चीज़ हो तो मेरे घर तक एंटर ना करे, ठीक है। तो क्या हुआ ना कि वो जो पानी गिरा हुआ था, और वो उस दिन मुझे सुनाई, हमेशा मुझे पता नहीं चलता था, मगर उस दिन उसने बोला, मेरा तो दिमाग घूम गया। मैंने अपने भाई को पूछा कि भाई तुमसे गिरा है पानी? बोला नहीं दीदी, मुझसे नहीं गिरा। और घर पे और कोई था ही नहीं, पिछले 4-5 घंटे से ना कोई आया था ना कोई गया था कि हम लोगों से पानी गिरा हो। और वो मुझे सुनाई तो मुझे आया गुस्सा। मैंने अपने भाई को बोला कि अब वो खड़ी है, वो मेड अभी तक चिल्ला रही थी, सुना रही थी, बहुत बदतमीज़ टाइप की वो है, बस वो भगवान का बहुत पूजा करने जैसी बनती है। मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए, पर बहुत फ्रस्ट्रेट होके मैं कर रही हूँ। बहुत वो दिखावा भी बहुत करती है कि मैं महादेव की इतनी बड़ी भक्त हूँ, ये है वो है। बट वो जो लड़की है ना, वो अपने काम में भी ऑनेस्ट नहीं है, और किसी के कैरेक्टर के बारे में बोलना नहीं चाहिए, पर क्योंकि मैंने अपने आँखों से देखा है तो वो अपने कैरेक्टर में भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। बस पता नहीं क्यों बाबा दिखा भी देते हैं कुछ चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं, मगर बनती बहुत भगवान जैसे, हमेशा गले में एक माला पहनकर। तो मुझे लगता है इस तरह से करने से ना, दैट इज़ एन इंसल्ट, कि तुम एक तरफ कभी इसके साथ कभी उसके साथ, दूसरी तरफ तुम महादेव की ही साथ रह के क्या कर रही हो। मतलब
जो तुमसे इंस्पिरेशन लेने वाले होंगे तो तुम्हारी गलत चीज़ देखेंगे, और इसमें बेचारे महादेव की कोई गलती नहीं है। तो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो फिर क्या हुआ ना, उसके बाद तो मैंने अपने भाई को उस दिन गुस्सा के फिर मैंने बोला, एकदम मेरी आवाज़ भी उस दिन आ रही थी थोड़ी तेज़ आवाज़ में। मैंने कहा जाओ अभी बुलाओ वॉचमैन को, और अभी सीसीटीवी चेक होगा कि ये पानी कैसे गिरा है। जब हम लोगों से गिरा नहीं है तो हमारे गेट पे हर तीसरे चौथे दिन पानी कैसे गिरा रहता है। हम में से कोई निकले या जाए और नीचे ध्यान ना दे तो हम तो गिर जाएंगे, हम तो सर के बार गिरेंगे या जैसे भी गिरेंगे, हम बहुत हमें तकलीफ़ होगी फिर तो मैंने ऐसे करके बोला। तो उसके बाद ना वो तुरंत अपने ओनर के घर के अंदर चली गई और घर बंद कर ली। उसके बाद मेरा भाई नीचे गया, उसने कहा कि दीदी मैंने वॉचमैन को बुलाया है, वॉचमैन 5 मिनट में आ रहा है। फिर मैंने गेट बंद कर लिया। 5 मिनट बाद मेरे घर पे एक नॉक होता है, तो मैंने गेट खोला तो उनके घर से उनकी बेटी आई निकल के, वो अंकल के घर से, और बोली दीदी सॉरी, हमारा ना गमला फूट गया है और गमले के फूट जाने की वजह से पानी आपके गेट पर गिर गया है। तो मैंने बोला अच्छा कोई बात नहीं, आप ही की मेड जो है वो हमारे गेट पर हल्ला कर रही थी कि हमने पानी गिरा दिया है, जबकि पानी हमने गिराया नहीं है, तो इसलिए मैंने ऐसे करके उस दिन बोल ही दिया। और आप विश्वास मानो, कुछ चीज़ें ना हमारा इंट्यूशन बहुत एक होता है, इंसान को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मुझे लगता था कि ये वहाँ से किया हुआ या वहाँ से ऑर्गेनाइज चीज़ें होती हैं, क्योंकि उनके घर की कोई निगेटिविटी ना मेरे घर आने वाली थी, और आई भी कुछ हद तक। वो मैं आपके साथ पता है कब शेयर करूँगी, एक्सटेंडेड एक्सपीरियंस नवंबर या दिसंबर में इसी एक्सपीरियंस को मैं फिर शेयर करूँगी, तब आप सुनना। पर वो फिर चली गई मेरे घर से, क्योंकि मैंने उस दिन टोक दिया था। तो ये एक बहुत बड़ी लीला है जो मैंने मतलब शॉर्ट में आपको भी बताया है। क्या आई और क्या चली गई वो जब मैं पूरा बताऊंगी तब आपको लगेगा कि अरे कैसी मतलब बाबा कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। तो जैसे कैसे इन्होंने शेयर किया कि एक दिन इनको एकदम से हुआ कि आप आटा गूँथ के रख दो, वैसे ही एक दिन मेरा दिमाग ख़राब हुआ और मैंने पूरा हल्ला करा उस दिन कि आज वॉचमैन को बुलाती हूँ। हल्ला करना इन द सेंस कि चिल्ला कर नहीं, उस तरह से नहीं, पर हाँ मैं उस दिन स्ट्रिक्ट बिहेवियर था मेरा कि नहीं आज मैं नहीं छोड़ना है, आज मैंने चेक करना है। तो ये सब तरह की चीज़ें होती हैं। तो बड़े सारी तरह की चीज़ें होती है। पता है आजकल ना एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड ये सब आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते हो। आजकल इस तरह का काम कौन कर रहा होगा, कौन कैसा होगा ना, यू नेवर नो। मैंने कई सारे लोगों को देखा है, मतलब जो जिनकी मैं बात कर रही हूँ ये लोग प्रॉपर अच्छे जॉब में रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में रिटायर किए हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी ना 500,000 रुपये गबला करने के लिए सारे कलेक्शन सारे फंड्स अपने से कलेक्ट करते हैं, जिसमें से 500,000 हो सके बच जाए तो वो पैसा होता है ना वो अपने पॉकेट में रख ले। और भी लोगों ने बताया कि हाँ ये थोड़ा लक्षण है इनका इस तरह का। तो ये सब क्या मतलब इतने पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा हुआ जब आप किसी का 500 हज़ार 2,000, कितना एम्बैरेसिंग लगता है ये सब कुछ। तो इस तरह से आप कर रहे हो, सो अनफेयर। तो ये सब होती हैं, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो पर यही है कि अगर आपका बाबा पे विश्वास है ना तो कैसे ना कैसे करके आपको दिख जाएगा। कभी आपको इंट्यूशन आएगा, कभी कहीं से आप पकड़ लोगे, कभी कोई स्मेल, कभी कोई चीज़ दिख गई, कभी कोई बात पकड़ ली, कुछ भी होएगा पर आप पकड़ लोगे कि ऐसा है वैसा है। तो ये सब है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं बस यही कहूँगी कि बस कुछ मत करिए। अब आप टेंशन में ये मत आइए कि अरे कोई कर रहा होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा। आप बस ना रोज़ बाबा के आगे कुछ जो पूजा भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, 30 से 40 सेकंड लगेगा। बस हाथ जोड़कर इतना बोलिए कि मेरा पूरा दिन बाबा आज का और मेरा पूरा परिवार हर कोई आज आपके चरणों में समर्पित है। हमें संभाल लेना साईं, सब जाएं, सब अपना काम अच्छे से करें और घर सुरक्षित लौट कर आएँ, सब खुश रहें, सब दीर्घायु रहें। बस इतना ही, जो ब्लेसिंग चाहिए वो मांग लीजिए, बस 1 मिनट हाथ जोड़ के। पर वो 1 मिनट एकदम पूरा ध्यान ही लगा दीजिए, ऐसा लगे ना कि पूरी शरीर का एक एक कण आपने बाबा पर छोड़ दिया है उस समय के लिए। ये एहसास बस करिए और फिर आप कुछ मत करिए, कोई पाठ मत करिए। आपको टाइम नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, आप देखिएगा बाबा कैसे आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि रोज़ पाठ कर पाएँ, रोज़ ये सारी चीज़ें कर पाएँ, ये सबसे पॉसिबल नहीं है।
कई बार लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेरे खुद के साथ भी। सुबह जाओ और फिर रात को सीधे 9 बजे आओ, 12 घंटा 14 घंटा हम बाहर ही हैं, फिर कहाँ से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, मगर 1 मिनट का ये प्रेयर भी जो आप करते हैं ना, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी चीज़ के, बस एक भावना, वो भी बहुत मैजिकल होता है। तो बस वो करते रहिए। जो भी बात है, जो भी फ़िक्र है, रख दीजिए बाबा के चरणों में और मस्त होकर फिर अपने दिन को आगे बढ़ाइए। और फिर विश्राम करने से पहले कुछ नहीं पता है तो बस बाबा जो गलती हुई माफ़ कर देना, और पूरे दिन मेरे साथ रहने के लिए, मेरे परिवार के साथ रहने के लिए थैंक यू बाबा। हालांकि थैंक यू बहुत छोटा शब्द है, फिर भी थैंक यू बाबा, बस इतना ही। और देखिए इसके कमाल, आप देखिए, रोज़ ये करिए और फिर देखिए आप ये कमाल कि क्या होता है। जय साईं राम।